रात के 1:19 बज चुके थे। बिस्तर पर सिर्फ एक हल्की चादर थी। सुरेश और रानी दोनों पसीने से तर एक दूसरे से सटकर लेटे थे। मोमबत्ती की रोशनी में रानी की आंखें चमक रही थीं। उसने सुरेश की छाती पर अपना सिर रखा और धीरे से फुसफुसाया, सुरेश, आज दिन भर की वो जंगल वाली बात याद आ रही है ना, जब हम लकड़ी काटने गए थे और वो लकड़ी इतनी सख्त और गर्म हो गई थी कि काटने में ही सारा मजा आ गया। सुरेश मुस्कुराया। उसकी उंगलियां रानी की कमर पर घूम रही थीं। हाँ रानी, वो जंगल जहां सिर्फ हम दो थे। बारिश के बाद की वो नमी और गर्मी याद है? रानी ने हल्के से उसकी छाती को चूमा और कहानी शुरू कर दी, आवाज में भरपूर डबल मीनिंग। सुबह हम जंगल में पहुंचे। तुमने कुल्हाड़ी उठाई और कहा, रानी, आज बहुत मोटी मोटी लकड़ी है, काटनी पड़ेगी पूरी ताकत लगाकर। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सुरेश, लेकिन लकड़ी को पहले अच्छे से पकड़ना पड़ता है, वरना हाथ से फिसल जाएगी। जंगल में गर्मी इतनी थी कि मेरी साड़ी पसीने से चिपक गई। तुमने कहा, रानी, तुम्हारी साड़ी भीग गई है, इसे थोड़ा ढीला कर लो, वरना काम में दिक्कत होगी। मैंने साड़ी का पल्लू थोड़ा सरकाया और बोली, अब तो तुम्हारी कुल्हाड़ी भी देखो कितनी सख्त हो गई है। तुमने पहली लकड़ी को निशाना लगाया, कुल्हाड़ी ऊपर उठाई और एक जोरदार झटका मारा। धड़ाम। मैंने पीछे से तुम्हें देखा और कहा, वाह सुरेश, एक ही झटके में अंदर तक घुस गई। लेकिन एक लकड़ी से काम नहीं चलेगा, और भी गहरी काटनी है। तुम हंसे और बोले, रानी, तुम मेरी मदद करो ना, लकड़ी को दोनों तरफ से पकड़ लो ताकि वो हिले ना। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हो गई, मेरी छाती तुम्हारी पीठ से सट गई। तुमने फिर झटका मारा और फिर हर झटके के साथ मैंने कहा, हाँ, ऐसे ही तेज और तेज। पूरी लकड़ी हिल रही है। जंगल में कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और हमारी सांसें। तुमने कुल्हाड़ी नीचे रखी और मुझे पेड़ से सटा दिया। रानी, अब लकड़ी काटना बंद, अब तो तुम्हें ही अच्छे से जोड़ना है। मैंने तुम्हारी कमर पकड़ी और फुसफुसाया, सुरेश, यहाँ जंगल में सब कुछ गीला हो गया है, अंदर तक नमी घुस गई है। तुम्हारा औजार भी देखो कितना गर्म और तैयार है। तुमने मुझे धीरे से पेड़ की जड़ पर बिठाया, मेरी साड़ी ऊपर सरकी। तुमने कहा, रानी, अब मैं अंदर घुसता हूँ पूरी तरह, ताकि लकड़ी अच्छे से कट जाए। एक धीमा गहरा झटका। मैंने आह भरी, सुरेश, पूरा, बहुत गहरा। ये जंगल वाली लकड़ी काटना इतना मज़ेदार कभी नहीं लगा। फिर शुरू हुआ वो ज़बरदस्त रिदम, हर झटका तेज गहरा। तुम्हारी सांसें मेरी गर्दन पर, मेरे नाखून तुम्हारी पीठ पर। जंगल की हवा भी हमारे साथ सांस ले रही थी। मैंने चीखते हुए कहा, सुरेश, और तेज, लकड़ी पूरी काट दो। मैं भर रही हूं अंदर तक। तुमने भी आखिरी कुछ जोरदार झटके मारे और बोले, रानी, ले लो, सारी गर्मी, सारी ताकत अंदर ही अंदर। दोनों एक साथ कांप उठे। पसीना, सांसें और जंगल की नमी सब मिल गया। हम दोनों पेड़ के नीचे लेटे रहे, एक दूसरे में लिपटे। रानी ने कहानी खत्म करते हुए सुरेश की छाती पर होंठ रखे और बोली, वो जंगल वाली घटना आज भी याद आता है तो शरीर गर्म हो जाता है। अब तो बिस्तर पर भी वही काटने वाला खेल खेलें। सुरेश ने रानी को और कसकर जकड़ लिया। हाँ रानी, आज रात फिर से वही तेज झटके, बिना कुल्हाड़ी के, सिर्फ हम दोनों की गर्मी से। मोमबत्ती की रोशनी अभी भी कांप रही थी। रात अभी बहुत लंबी थी और जंगल वाली वो लकड़ी फिर से तैयार हो चुकी थी।